नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन पहुंचे हैं और यहां पर हेलीपैड पर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव के सुपुत्र अभिमन्यु का विवाह 30 नवंबर को उज्जैन में होने वाली सामूहिक विवाह सम्मेलन में होगा, जिसकी मेजबानी यादव परिवार द्वारा किया जा रहा। मुख्यमंत्री ने सामूहिक विवाह सम्मेलन स्थल पहुंचकर अधिकारियों के साथ पूरे कार्यक्रम स्थल का भ्रमण किया और साथ ही तैयारियों का जायजा लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। इस दौरान आईजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रोशन कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा, निगम कमिश्नर अभिलाष मिश्रा और शहर बीजेपी अध्यक्ष संजय अग्रवाल मौजूद रहे। तो वहीं छिंदवाड़ा में भारतीय संवैधानिक महासंघ के तत्वाधान में 30 नवंबर को परसिया रोड स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिमा परिसर पर संविधान दिवस का आयोजन किया गया। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के सभी प्रमुख संगठन का साथ शामिल होंगे और साथ ही आयोजकों में भारतीय संवैधानिक महासंघ के जिला महासचिव एडवोकेट देवेंद्र वर्मा ने बताया कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के सम्मान, अधिकार और समान अवसरों की गारंटी है। इस अवसर पर युवाओं को संवैधानिक मूल्यों और शिक्षा के प्रति जागरूक करने, कौशल विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने सहित सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण को गति देने का संकल्प लिया जाएगा। साथ ही अत्याचार और अन्याय के खिलाफ संवैधानिक मार्ग अपनाने का संदेश दिया जाएगा। बुधनी के दशहरा मैदान में चल रही श्रीमद् भगवत प्रज्ञा पुराण कथा में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रतिनिधि के रूप में कार्तिकेय चौहान का आगमन हुआ। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य, स्वावलंबन, पर्यावरण और साथ ही व्यसन मुक्त और कुरीति उन्मूलन द्वारा जनमानस के ऊपर विपरीत प्रभाव डाला गया। और साथ ही आपको बताते चलें कि उन्होंने ये भी कहा कि समापन में कार्तिकेय यज्ञ में शामिल होंगे। अच्छे समाज के निर्माण का भाव सभी का है और हमारे संस्कार और शिक्षा इसको जागृत करने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन बदलते हुए परिवेश में जब संस्कार और शिक्षा के प्रयास कम पड़ते हैं, तब जवाबदारी निभाते हुए अच्छे समाज के निर्माण में सुरक्षा के भाव के साथ जागरूकता का कार्य पुलिस का भी है और पुलिस सदैव आपके सहयोग और सुरक्षा के लिए तत्पर है। ये बात मुस्कान अभियान के तहत अंबिका आदर्श अकादमी केजी से कॉलेज में हिना जोशी सब इंस्पेक्टर ने अपने जागरूकता व्याख्यान में कही। मुस्कान अभियान के तहत गुम हुए बच्चों को ढूंढकर पुनः अपने पालकों का मिलाने के लिए पुलिस प्रयास के बारे में बताया। इसके साथ ही किस तरह से यह अभियान पूरे देश में गुम हुए बच्चों को ढूंढने में अपनी सार्थकता साबित कर रहा, इसकी जानकारी दी। वहीं उन्होंने छात्र छात्राओं को अच्छे समाज के निर्माण में बेखौफ होकर अपनी भूमिका निभाने पर जोर दिया है। तो आपको बताते चलें कि मुस्कान अभियान के तहत जागरूकता व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसआई हिना जोशी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कई विषयों पर बच्चों को मार्गदर्शित किया गया है और साथ ही ये कहा गया कि मुस्कान अभियान के तहत गुम हुए बच्चों को ढूंढकर पुनः अपने पालकों को मिलाने के लिए पुलिस लगातार प्रयास के बारे में बताया। इसके साथ ही किस तरह से ये अभियान पूरे देश में गुम हुए बच्चों को ढूंढने में अपनी सार्थकता साबित कर रहा है, इसकी जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं को अच्छे समाज के निर्माण में बेखौफ होकर अपनी भूमिका निभाने पर जोर दिया है।
सिंगरौली जिले में एक बार फिर से धर्म को आहत करने का मामला सामने आया। ये गंभीर आरोप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करेला विद्यालय के छात्रों ने अपने ही शासकीय शिक्षक दशरथ साकेत के ऊपर लगाया है। हालांकि पूरे मामले को लेकर शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 1 सप्ताह के भीतर टीम बनाकर जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ छात्रों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर और शिक्षा अधिकारी से इस बात की शिकायत की है। विद्यालय में पदस्थ शिक्षक दशरथ साकेत द्वारा छात्र छात्राओं को हिंदू धर्म से जुड़े बच्चों को परेशान किया जाता है। इन छात्रों का गंभीर आरोप है कि विद्यालय में मां सरस्वती की पूजा करने पर परेशान किया जाता है। तो आपको बताते चलें कि धर्म को आहत पहुंचाने का ये जो मामला है वो सामने आया, जहां पर छात्रों ने डीएम और शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है। उनका कहना है कि जब हम पूजा अर्चना करते हैं या मां सरस्वती की पूजा करने जाते हैं, इस दौरान हमें परेशान किया जाता है, जिससे हम काफी ज्यादा आहत हैं और शिक्षक भी अपना काम छोड़कर अब धर्मांतरण करा रहे हैं। इस दौरान तमाम तरह के जो आरोप हैं वो लगाए गए हैं बच्चों की तरफ से और साथ ही दोषी होगा जो भी उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा शिक्षा अधिकारी ने बोला है। और ये भी बताते चले आपको कि विद्यालय में पदस्थ शिक्षक दशरथ साकेत द्वारा छात्र छात्राओं को हिंदू धर्म से जुड़े बच्चों को परेशान किया जाता है। आप लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है, मैं इसके लिए जांच एक टीम गठित करूंगा, जांच कराऊंगा, कार्रवाई करूंगा। ये दशरथ साकेत है, करेला स्कूल में टीचर है, जैसे बच्चे बता रहे हैं। इसके पहले भी कई बार इनके ऊपर आरोप लगा है। ठीक है, लगा होगा, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई अभी तक शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थी। आप लोगों के माध्यम से ये जानकारी मुझे मिल रही है, मैं इसकी जांच कराऊंगा। यदि ऐसा है तो मैं कार्रवाई करूंगा। कब समय सीमा कुछ है आपके कार्रवाई? नहीं, बहुत जल्दी 1 सप्ताह के अंदर हम कार्रवाई कर लेंगे। हम लोग हाई सेकेंडरी स्कूल करेला से आए हैं। करेला में एक टीचर हैं दशरथ साकेत, तो वो बच्चों को बोलते हैं श्री राम नहीं है, ऐसे वैसे गाली देते हैं उनको और बोलते हैं हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, बौद्ध धर्म अपना लो। मतलब वो पढ़ाते हैं कि धर्म चेंज कराने आते हैं। और फिर एक दिन बच्चों ने उनका वीडियो बनाया, तो जो बच्चे वीडियो बनाए उनको पता चला गया, तो उन बच्चों का वो नाम पूछे, जस्ट बाहर ही उनकी समाज के व्यक्ति थे, तो वो बच्चों को छेक के मारे और उनका फोन जितना भी वीडियो सबूत रखे थे बच्चे उसको डिलीट करवा दिए गया और बच्चों को धमकी दे रहे हैं कि फेल करवा दूंगा। तो कहाँ से आए हो आप? मेरा घर क्या मामला है? आप कलेक्ट्रेट में आए हो कलेक्टर से मिलने? दशरथ कुमार साकेत के द्वारा हम लोग को मरवाया गया था गेट के बाहर। ये कौन है दशरथ साकेत? तो शिक्षक है वहाँ के। कहाँ के? व्यवहारिक उनका घर है, करेला में पढ़ाने आते हैं। क्या कहते हैं वो बच्चों से? और धर्म के बोलते हैं श्री राम, इधर उधर धर्म का विरोध करते हैं। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद बेहर के तत्वाधान में ग्राम गुराखारी के नाले में 110 बोरियों से बोरी बांधन किया गया। जन अभियान परिषद द्वारा जल संगोष्ठी, चौपाल और बोरी बंधान जैसे कार्य करके लोगों को जल के प्रति जागरूक किया जा रहा है और न सिर्फ पानी बचाएंगे बल्कि दूसरों को जागरूक भी करेंगे, क्योंकि बिन पानी सब सून। इस दौरान बताया गया कि आज भी भारत के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पानी की कमी के कारण तमाम परेशानियां होती हैं। वहीं दूसरी ओर पानी का दुरुपयोग किया जा रहा। पानी को बचाएं, क्योंकि जल है तो जीवन है। पानी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसका व्यापार किया जाए। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह हर इंसान को उपलब्ध हो। तो आपको बताते चलें कि 110 बोरियों से बांधन किया गया है। जल संचय अभियान की शुरुआत तेज हो गई है और इस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार लोग जो हैं वो अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। 110 बोरियों से बोरी बंधान किया गया। जन अभियान परिषद द्वारा जल संगोष्ठी, चौपाल और बोरी बंधान जैसे कार्य करके लोगों को जल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि बेहर से हैं, जहां लोगों से अपील की जा रही है ताकि जल को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि जल
हमारे जीवन में काफी ज्यादा उपयोगी है। पानी कोई वस्तु नहीं है जिसका व्यापार किया जा सके। इस दौरान ये सुनिश्चित करना है कि ये हर इंसान को उपलब्ध हो सके। बीते दिनों वीआईटी यूनिवर्सिटी में हुई घटना को लेकर सीहोर जिले की प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने जिला प्रशासन से चर्चा की। पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी ली। साथ ही मंत्री कृष्णा गौर ने बताया कि इस तरह की जो घटना हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जल्द इस पूरे मामले पर जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। रही बात बच्चों के स्वास्थ्य की, तो इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा। खाने की गुणवत्ता और पीने की पानी की गुणवत्ता की जांच की जाएगी। प्रभारी मंत्री कृष्णा गौर ने इस पर दुख व्यक्त किया है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रभारी मंत्री ने इस हुई घटना पर वीआईटी यूनिवर्सिटी में ये घटना हुई है जिसका जायजा लिया उन्होंने। और साथ ही उन्होंने कहा कि तमाम तरह के जो मामले सामने आते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। पूरे मामले की विस्तार से जानकारी ली और कहा कि घटना काफी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और साथ ही खाने की गुणवत्ता और पीने की गुणवत्ता की जांच की जाए। संजीवनी फाउंडेशन जावरा द्वारा लॉयंस क्लब के सहयोग से व्यापक जन कल्याणकारी कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। संजीवनी फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं समाज सेवी एस जैन एडवोकेट ने बताया कि आगामी समय में जावरा नगर के प्रत्येक वार्ड और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर जो हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं और इसी के साथ नगर के सबसे महत्वपूर्ण चौपाटी चौराहे पर आयोजन जो है वो दुर्घटना से अनेक लोगों की मौत और घायल होने के बावजूद ट्रैफिक सिग्नल बंद होने और जावरा नगर पालिका परिषद द्वारा 1% नामांतरण शुल्क जबरन वसूल करने के खिलाफ मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। न्यायालय के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारियों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। सिंगरौली जिले में अवैध रेत परिवहन पर कार्रवाई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मनोज शाह पर अब सीधे तौर पर अवैध रेत कारोबार में हस्तक्षेप और बचाव का आरोप लग गया है और साथ ही कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री पूर्व विधायक कमलेश्वर पटेल के नजदीकी हैं। वहीं सरकार ग्लोबल लिमिटेड की निगरानी टीम ने उनके खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई है। केम का आरोप है कि मनोज शाह ने केवल संदिग्ध ट्रक को बचाने पहुंचे और बल्कि उनकी सरकारी नियमों की तहत की जा रही कार्रवाई को रोकने की कोशिश की गई। सरकार ग्लोबल टीम के सदस्य मुकुंद सिंह और उनकी टीम को बिना नंबर का रेत से भरा ट्रक दिखाई दिया। जब चालक से एटीपी और साथ ही दस्तावेज मांगे गए तो कोई कागज दिखा नहीं सके। इसके बाद टीम ने ट्रक को कब्जे में ले लिया। तभी कांग्रेसी नेता मनोज शाह ने अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंचकर कर्मचारियों के अनुसार मनोज शाह ने पकड़े गए ट्रक को छुड़वाने का दबाव बनाया और टीम के साथ अभद्रता की है। फरियादी मुकेश सिंह ने थाना बेड़न में मनोज शाह, विनोद शाह व लाला शाह के विरुद्ध रेत से लोड हाईवा को रोकने के संबंध में ये जो घटना घटी उसके संबंध में जो है मारपीट हुई, इसीलिए उन्होंने थाना बेड़न में एफआईआर रजिस्टर्ड कराई है। पुलिस आगे इस मामले में अनुसंधान कर रही है। इंदौर की ऐतिहासिक सराफा चौपाटी पर पिछले 2 दिनों से विवाद गहराता जा रहा। नगर निगम की टीम यहां पर दोबारा कार्रवाई करने पहुंची जिसके बाद माहौल फिर से गर्म हो गया। निगम अधिकारियों ने केवल 69 परंपरागत दुकानों को अनुमति देने और बाकी दुकानों को हटाने के निर्देशों के बाद में कई दुकानदार विरोध में जमीन पर बैठ गए हैं और रास्ता रोककर नारेबाजी शुरू कर दी है। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची, समझाइश का प्रयास किया गया। वहीं बुधवार रात भी निगम की कार्रवाई के दौरान जोरदार हंगामा हुआ था। इसके बावजूद निगम टीम ने फिर से सख्ती दिखाते हुए केवल सूचीबद्ध दुकानों को ही लगाने दिया है, जबकि अनधिकृत ठेलों और दुकानों को बाहर जाने को कहा गया।
महापौर पुण्यमित्र भार्गव ने बताया कि सराफा चौपाटी की परंपरा, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये निर्णय आवश्यक था। महापौर इन काउंसलिंग में पारे संकल्प के तहत एक विशेष समिति बनाई गई, जिसमें चौपाटी क्षेत्र का विस्तृत निरीक्षण किया गया। भिंड के लाहौर जनपद अध्यक्ष मानवेंद्र सिंह उर्फ मुंटी ने अपने ऊपर जान से मारने की नियत से कट्टे द्वारा फायर करने के अज्ञात व्यक्ति पर आरोप लगाया है। आपको बताते चलें कि घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जांच पड़ताल शुरू किया गया। मानवेंद्र सिंह ने बताया कि बीती रात शादी समारोह से वापस लौट रहे थे और घर के दरवाजे पर पहुंचे और गेट खोलकर घर में प्रवेश किया तो घर के बाहर फायर की आवाज सुनाई दी। वापस बाहर निकलकर देखा तो युवक अवैध हथियार लेकर बाहर खड़ा हुआ था। उसमें फंसे कारतूस निकालने का प्रयास कर रहे थे। कल रात को 8 बजे हम बाहर से घर पे आए। घर पे हम अंदर पहुंचे ही थे कि बाहर गेट पे 2 अज्ञात लोगों ने, नकाबपोश लोगों ने जो मफलर बांधे हुए थे, उनने फायर किया और फायर की आवाज़ जैसी सुनी तो हमने उनसे फायर करने का कारण पूछा। तो इस दौरान वो दोबारा फायर करने के लिए हथियार को रिलोड करने का प्रयास करते रहे, पर वो उसे रिलोड नहीं कर पाए। इस दौरान उन्हें लगा कि लोग उन्हें पकड़ लेंगे तो वो भागने लगे। भागते हुए उन्होंने दूसरे हथियार से जो उनके साथी ड्राइवर के पास था उससे आगे जाके फायर फिर किया। दोबारा फायर किया और दोनों लोग मोटरसाइकिल के 2 पहिया वाहन से थे और दोनों लोग अपने मफलर बांधे हुए थे। भोपाल इंदौर हाईवे पर यात्रियों से भरी एक कार सड़क पर खड़ी गाड़ी में घुस गई है। भीषण सड़क हादसे में महू के रहने वाले एक ही परिवार के 2 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं कार सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये परिवार महू का रहने वाला बताया जा रहा है, जो कि एक शादी समारोह में भाग लेने भोपाल जा रहा था। मृतक में संध्या, नीमा, मृदंग नीमा शामिल हैं और घायलों इलाज के लिए बंसल हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। इनमें से एक घायल संजीव नीमा SBI बैंक के अधिकारी हैं और जो अपने बैंक को ज्वाइन करने रात्रि 2 बजे महू से भोपाल के लिए निकले थे। संविधान दिवस पर भोपाल सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी कड़ी में भोपाल स्थित विधानसभा के मानसरोवर सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। और आपको बताते चलें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री प्रतिमा बागरी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, महापौर मालती राय, दक्षिण पश्चिमी विधानसभा के विधायक भगवान दास सबनानी विशेष तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथियों ने कहा, देश की आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत देश का संविधान लागू किया गया। इसमें बाबा साहब अम्बेडकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही। संविधान में व्यक्तियों को अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों को देश के प्रत्येक नागरिकों को पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं, पंचायत मंत्री ने कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों के साथ कर्तव्यों का भी बोध होना चाहिए। इसको हर वर्ष इसी गरिमामय तरीके से मनाएंगे। और जैसे कार्यक्रम एक ही जगह नहीं है, जैसे बल्लभ भवन में भी कार्यक्रम हो रहा है, जन विधान परिषद ने भी कार्यक्रम किए, जैसे मैंने आपको बताया कि हर जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम हो रहा है, हर कॉलेज में, स्कूल में अपनी तरह से भारतीय संविधान से लोगों को परिचित कराना, भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हम एक सिर्फ रिचुअल में नहीं हो जाए कि एक दिन इस कार्यक्रम को करें। प्रयास ये है कि हम भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उसको जीवन में आत्मसात करें, अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन करें और सच्चे अर्थों में संविधान की पूजा करें, संविधान को इसका पालन करें।
तो वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा स्पीकर रमन सिंह उज्जैन पहुंचे। स्पीकर रमन सिंह ने सपरिवार महाकाल मंदिर पहुंचकर बाबा महाकाल के दर्शन किए हैं और वहीं रमन सिंह ने बातचीत में कहा कि मैं आज जहां खड़ा हूं वह सब बाबा महाकाल की कृपा है। उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और एक दिन भारत विश्व गुरु जरूर बनेगा। अयोध्या में रामलला मंदिर में ध्वज पताका फहराए जाने पर कहा कि इसके साथ ही राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। हाँ, ये सौभाग्य है मेरा परिवार का महाकाल के दर्शन और बहुत ही विधि विधान से पूजा अर्चना, मन को शांति भी मिलती है, शक्ति भी मिलता है। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश जब से हम लोग सब साथ में काम शुरू किया, मध्य प्रदेश से मैं विधायक रहा 10 साल, बाद में नया राज्य बना, नए दायित्व में गया, मुख्यमंत्री बना 1 बार 2 बार 3 बार, केंद्र में मंत्री बना, एक नए दायित्व में आया हूं स्पीकर के दायित्व में। तो लंबी यात्रा में ये सब महाकाल की कृपा से होता है। जो हो रहा है उनके आदेश से हो रहा है और जहां भी जो दायित्व मिले उसका पूरी निष्ठा से निराकरण और क्रियान्वयन होना चाहिए। घटना की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर बालागुरु के और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला वीआईटी कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रबंधन से घटना के मूल कारण और घटना की पुनरावृत्ति न हो इसके कारण जानने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। पीएचई एवं खाद्य सुरक्षा विभाग ने भोजन पेयजल के सैंपल लिए, साथ ही छात्रों की सभी शिकायतें ध्यानपूर्वक सुनी। साथ ही कॉलेज प्रबंधन के साथ समाधान के लिए तत्काल बैठक आयोजित की गई है। संविधान दिवस मनाए जाने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। जनपद स्तरीय कार्यक्रम में संविधान दिवस पर पीसीओ रामलला और साथ ही आपको बताते चलें कि यहां पर किया गया है और यहां पर संविधान दिवस पर पीसीओ ने कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई है और साथ ही इस दौरान सीईओ अमृतराज सिसोदिया, स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी आरती पड़ोले और ग्राम पंचायत सचिव नितिन शर्मा सहित पीसीओ और जनपद के कर्मचारी मौजूद रहे। पंचायत मोहन बड़ोदिया में संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आज सभी अधिकारी एवं कर्मचारी तथा नागरिक गणों द्वारा संविधान की शपथ ली गई। आपका नाम? रामलाल रावल, खंड पंचायत अधिकारी, जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया। शाजापुर जिले की ग्राम पंचायत दुधाना हाईस्कूल की पहली स्मार्ट कक्षाएं होंगी, जहां शासकीय हाईस्कूल में ग्राम पंचायत दुधाना सरपंच राकेश जायसवाल के अथक प्रयास से प्राथमिक, मिडिल और हाईस्कूल की कक्षाओं को स्मार्ट क्लास बनाया, जिसका शुभारंभ शाजापुर जिला पंचायत सीईओ अनुपमा चौहान और जिला शिक्षा अधिकारी विवेक दुबे ने किया। इस अवसर पर मोहन बड़ोदिया, सीईओ अमृतराज सिसोदिया, बीईओ आयुषी भिंडे, संकुल प्राचार्य आशा श्रीवास्तव सहित ग्राम पंचायत के समस्त गणमान्य लोग उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत सरपंच राकेश जायसवाल ने बताया कि शाजापुर का पहला ऐसा विद्यालय ग्राम पंचायत दुधाना का होगा, जहां पहली कक्षा से हाई स्कूल तक सभी स्मार्ट क्लास रहेंगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।